दोस्तों, ये बात है साल 2016 की। एस्टोनिया के चंद डॉक्टर्स एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसी चीज़ नोटिस की जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने भी नहीं की थी। इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उनकी ब्रेन एक्टिविटी को ईईजी के ज़रिए रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये डॉक्टर्स के लिए एक रूटीन या ब्रेन चेकअप था, यानी वो बहुत नॉर्मल पेशेंट का टेस्ट कर रहे थे, जैसे दूसरे पेशेंट्स का क्या करते हैं। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस को पूरी तरह से हिला कर रख देगा। हुआ कुछ यूँ कि टेस्ट स्टार्ट हुआ, अभी चंद ही मिनट हुए थे कि पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। यह हादसा डॉक्टर्स की ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था कि कोई पेशेंट ब्रेन स्कैनिंग के दौरान ही दम तोड़ गया। डॉक्टर्स को अब पूरा यकीन हो चुका था कि पेशेंट की मौत के वक्त उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वो इस टेस्ट में ज़रूर रिकॉर्ड हुआ होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पेशेंट की मौत से पहले और उसके बाद भी जो दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो सब कुछ इस टेस्ट में रिकॉर्ड हुआ। दोस्तों, नॉलेज हिंदी टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाले पेशेंट एक 87 साल के कैनेडियन नेशनल थे, जिनको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उनको बैठे बैठे दौर पड़ने लगते और इसी वजह से डॉक्टर्स उनके ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करने के लिए ईईजी परफॉर्म कर रहे थे। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ब्रेन में चलने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए 1 दर्जन के करीब इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर चिपकाया जाता है, जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करता है। अब इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर्स को मालूम पड़ता है कि इस वक्त पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। ये जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ब्रेन एक्टिविटी के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इंसान के ब्रेन में 100 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इनका काम ब्रेन के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना होता है। ये मैसेज असल में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो कि ब्रेन के एक हिस्से से न्यूरॉन्स भेजता है और दूसरे हिस्से के न्यूरॉन्स से इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसीव करते हैं और फिर उस मैसेज को प्रोसेस करते हैं। फिर बॉडी पार्ट को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का सिग्नल देते हैं। ब्रेन में हर वक्त यानी इतने ज़्यादा ये प्रोसेस के साथ हो रहे होते हैं कि इनके नतीजे में बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल चार्ज के मूव करने से वेव्स का एक पैटर्न बनता है, जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर एक काम के लिए अलग अलग होता है, जिनको मेडिकल साइंस ने अलग अलग नाम भी दे रखे हैं। अभी तक मेडिकल साइंस 5 तरीके की ब्रेन वेव को पहचान सकती है, जिनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा वेव के नाम दिए गए। अल्फा ब्रेन वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 से लेकर 12 हर्ट्ज तक होती है, यानी 1 सेकंड में ये वेव 8 से लेकर 12 बार तक बनती है। हमारा ब्रेन अल्फ़ा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है, ठीक उस वक्त जब हम सुबह सुबह नींद से उठते हैं और अपने बेड पर ही लेटे लेटे रिलैक्स कर रहे होते हैं। या फिर अल्फ़ा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। अब जानते हैं कि बीटा वेव्स के बारे में। बीटा वेव्स को पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 12.5 से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है और ये तब प्रोड्यूस होती है जब हम अच्छी तरह जाग जाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसके अलावा बीटा वेव्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब हम कुछ सोच रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। गामा वेव की फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है और ये तमाम ब्रेन वेव में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है। हमारा ब्रेन गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और किसी डिफ़िकल्ट या किसी कॉम्प्लेक्स किस्म के काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और किसी मुश्किल प्रॉब्लम को मिनटों में सोल्यूशन निकाल देते हैं, उसके पीछे गामा वेव्स ही होती है। डेल्टा वेव की फ्रीक्वेंसी तमाम वेव फ्रीक्वेंसी से कम होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती है। डेल्टा वेव्स हमारे ब्रेन में डीप स्लीप के दौरान पैदा होती है, यानी जब हम बहुत गहरी नींद सो रहे होते हैं। डेल्टा वेव्स हमारी बॉडी में कई हार्मोन्स पैदा करती है, ख़ास तौर पे ग्रोथ हार्मोन्स। ये वेव ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है डेल्टा वेव्स भी कम होती जाती है और
सबसे आखिर में बात करते हैं थीटा वेव्स के बारे में। थीटा वेव्स की फ्रिक्वेंसी 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक होती है और ये किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने या न्यू स्किल सीखने और डे ड्रीमिंग के दौरान ब्रेन में पैदा होती है। दोस्तों, अब जब हम इन ब्रेन वेव के बेसिक्स जान चुके हैं तो अब हमें उस पेशेंट के ब्रेन स्कैन को समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे कि हमने जाना कि गामा वेव की फ्रिक्वेंसी 25 से लेकर 140 तक होती है। इसी रेंज के अंदर एक और रेंज होती है जो 30 से लेकर 100 हर्ट्ज तक होती है और ब्रेन इस ख़ास फ्रिक्वेंसी की गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जब हम लाइफ के ख़ास इवेंट्स को याद कर रहे होते हैं। डॉक्टर ने उस कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा गामा वेव नोटिस की, जो कि ख़ास तौर पर इस रेंज में आ रही थी जब इंसान अपनी लाइफ की मेमोरी को रिकॉल कर रहा होता है। इससे पहले भी साइंटिस्ट ने मरते वक्त लोगों की ब्रेन एक्टिविटी को नोटिस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन इस कैनेडियन पेशेंट के केस में मौत से पहले और उनकी मौत के बाद चंद मिनटों तक उनकी ज़िंदगी की कुछ अच्छी और बुरी यादें उनके सामने आई थी। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मरने वाले पेशेंट की गामा वेव्स को 2016 से 2022 तक, यानी पूरे 5 साल तक अच्छी तरह स्टडी किया। फिर ये रिजल्ट निकाला कि मरते वक्त इंसान अपने लाइफ इवेंट्स को याद कर रहा होता है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की इस फाइंडिंग का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इनकी फाइंडिंग को साबित करने के लिए उन पेशेंट से भी मुलाकात की गई जो किसी बीमारी की वजह से मरते मरते बचे थे, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट जिनको लास्ट मोमेंट में हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचा दी गई जाती है। जब उन लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि उनके सामने जैसे किसी ने उनकी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया हो। ये एक्सपीरियंस किसी 1-2 लोगों ने फेस नहीं किया, बल्कि कई लोगों ने इस किस्म का जवाब दिया था। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ने 2016 से लेकर इस ब्रेन स्कैन को पब्लिक इस वजह से नहीं किया था क्योंकि एक तो वो इसकी अच्छी तरह स्टडी करना चाहते थे और दूसरा ये कि वो किसी और इंसान का भी मरते वक्त ब्रेन स्कैन करना चाहते थे और कैनेडियन पेशेंट के इस स्कैन से मैच कराना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, वो इस काम में नाकाम ही रहे क्योंकि डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक शख्स के ही मरते वक्त का ब्रेन स्कैन है। इस वजह से उनकी ये फाइंडिंग काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। डॉक्टर्स ने रिसर्च पेपर्स में भी ये लिखा है कि कैनेडियन पेशेंट ऑलरेडी एक बीमारी से गुजर रहा था, जिसकी वजह से भी वो बहुत सारी दवाइयाँ ले रहा था और ये दवाइयाँ भी ब्रेन एक्टिविटी को अल्टर कर सकती हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल इस बात की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जब इंसान मर रहा होता है तो उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी का फ्लैशबैक चलता है और अगर ये सच है तो जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे मरते वक्त उसके सामने वैसी ही चीज़ें रिपीट होंगी और जाहिर है जिसने बुरे कामों का रास्ता चुना होगा उसके सामने फ्लैशबैक भी वैसा ही होगा। नौजवान डॉक्टर्स की इस प्योर साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको आप लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।